नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत आपको मैं जनरल साइंस की अध्ययन करा रहा हूँ। उसके अंदर मैं फर्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ ब्लड, ऋतु रक्त जिसे हिंदी में कहा जाता है। मैंने उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको पहले ही फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको ब्लड का पीएच मान बताया था, 7.4 के समथिंग होता है। पीएच स्केल अम्ल क्षार होता है, अम्ल होता है, अम्लीय होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और मैंने ब्लड आपको अगर 7 से कम हो तो कौन सा रोग हो जाता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। फिर उसके बाद में ब्लड के संगठन में मैंने आपको दो बातों को लेकर चला था। एक फर्स्ट थी जो लिक्विड थी और दूसरी थी जो सॉलिड थी। लिक्विड के अंदर यानी तरल पदार्थ के अंदर हमने प्लाज्मा को लेकर चला था। अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है? 55% होती है, जबकि सॉलिड के अंदर 3 कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जिसे हम बीमाणु कहते हैं। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया था। प्लाज्मा के बारे में इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। आज हम आरबीसी के बारे में यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आरबीसी इसकी फुल फॉर्म होती है लाल रक्त कणिकाएं। इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इसे हम कोशिका भी कह सकते हैं, और हम इसे साइंस की भाषा में आरबीसी को एंथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। साइंस की लैंग्वेज के अंदर आरबीसी को हम क्या कह सकते हैं? एंथ्रोसाइट। इससे एंथ्रो का अर्थ होता है लाल और साइट का अर्थ होता है सेल। सेल का अर्थ होता है कोशिकाएं, यानी कि लाल कोशिकाएं। क्या होता है? लाल कोशिकाएं। ये आरबीसी किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। किस कारण से होती है? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है इसे? साइंस की लैंग्वेज में इसको एंथ्रोसाइट। एंथ्रो का अर्थ हो गया लाल, एंथ्रो का अर्थ हो गया लाल और साइट का अर्थ हो गया सेल, यानी कि लाल कोशिकाएं। किसे कहा जाता है? आरबीसी को। आरबीसी को हमने मिलियन में, यानी आरबीसी को हम मिलियन में काउंट करते हैं। मिलियन। आरबीसी को हम किसमें काउंट करते हैं? मिलियन के अंदर काउंट करते हैं। और आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी का निर्माण जिस तरह से ऋतुर का ब्लड का होता है, उसी प्रकार आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। निर्माण
आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आरबीसी का आपको इसका जीवन काल पूछ लिया जाए तो आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। और इनकी जो ये जीते 120 दिन है, अगर इनका डेथ यानी इनकी मृत्यु कहां पर होती है? आरबीसी के आपको पूछ लिया जाए कि मृत्यु कहां पर होती है, तो आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर के अंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यकृत। और कहां पर होती है? पीलिया के अंदर। और अगर हमारी भाषा के अंदर बताएं तो उसे कहते हैं तिली। क्या कहते हैं? तिली। तिली के अंदर इनकी मृत्यु होती है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अगर यहां पर तो आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, तो आरबीसी जीवित कहां पर होती है? आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, यहां पर जो मिलियंस में होती है, वो थोड़ी बहुत इनमें कुछ शेष बच जाती है, यानी कि पुण्य निर्माण, दोबारा से निर्माण। पुण्य निर्माण कहां पर होता है? पीलिया के अंदर होता है। आरबीसी का पुण्य निर्माण कहां पर होता है? पीलिया के अंदर होता है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि मानव के अंदर आरबीसी का कितना हिस्सा होता है? मानव यानी मेल के अंदर 4.4 से 5.5 मिलियन होती है, जबकि फीमेल के अंदर, मेल में तो ये होती है और फीमेल के अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी बात एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। 4 से 4.5 मिलियन इनकी ये मात्रा होती है। मैंने पहले बता दी आरबीसी की मात्रा मेल के अंदर ज्यादा होती है, इसी कारण से इनकी जो मिलियंस में आरबीसी होगी वो ज्यादा होगी और महिलाओं की कम होगी। ये मैंने पहले बताया। क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं का पहले वजन कम होता है, वजन कम होने के कारण ब्लड की मात्रा कम होगी, इसी कारण से आरबीसी की मात्रा भी महिलाओं के अंदर कम होगी, इसी कारण से इनकी मात्रा कम होती है। मैंने आरबीसी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिकाएं होती है, तो वो होती है आरबीसी, ओनली पुरुषों के अंदर, जबकि महिलाओं के अंदर कम होती है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में इसका जीवन काल 120 दिन होता है। मृत्यु पीलिया, यकृत, लीवर या तिल्ली के अंदर होता है। पुण्य निर्माण पीलिया के अंदर होता है। और इनका अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा मैंने बता दिया, हड्डियों के अंदर एक खोखले नामक आकृति होती है, वहां पर होता है। और इनका लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए आकार की दृष्टि से, आरबीसी
अगर आपसे पूछ लिया जाए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी कोशिका, आकार की दृष्टि से तो आकार की दृष्टि से सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, सबसे छोटी होती है। और तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है WBC। कौन सी होती है? WBC होती है। आकार में सबसे छोटी RBC होती है और सबसे बड़ी WBC होती है। इसके बाद में इनका जो बीमारियां होती है RBC की, वो कौन सी होती है, वो देखते हैं बीमारियों के बारे में। बीमारियां, रोग। अगर RBC की कमी हो जाए, अगर RBC की कमी हो जाए तो कौन सा होगा? कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया रोग होगा RBC की कमी से। अगर RBC ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कौन सा रोग होगा? RBC ज्यादा हो जाए तो कौन सा होगा? पॉलीसाइट। कौन सा होगा? पॉलीसाइट। कौन सा होगा? पॉलीसाइट। पॉलीसाइटोमिया। कौन सा होगा? पॉलीसाइटोमिया। अगर हमारे शरीर के अंदर RBC की कमी होने पर क्या कौन सा होगा? एनीमिया हो जाएगा। और RBC अगर ज्यादा होगी तो पॉलीसाइटोमिया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन दो बीमारियों के बारे में हमारे को ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम अगला लेकर चलते हैं जिसे कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC, जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। WBC को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, इनका जीवन काल, इनका निर्माण कहां होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जिस तरह से RBC का होता है उसी तरह इनका भी होता है अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। और इनकी मृत्यु, डेथ कहां पर होती है इनकी? अगर इनकी डेथ पूछी जाए तो वो होती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर होती है। जबकि RBC की कहां पर होती है? डेथ पीलिया लीवर के अंदर होती है। जबकि इनकी कहां पर होती है? ये ब्लड के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। 2 से 4 दिनों के अंदर, 2 या 4 दिन ही ये कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका पुनर्निर्माण कहां पर होता है? पुनर्निर्माण होगा वो भी कहां पर होगा? ब्लड के अंदर।
जो मरने वाली वो तो मर जाएगी, जो बचेगी वो कहाँ पर होगी, वो पुण्य जीवित हो जाएगी का, और पुण्य यहीं से आरंभ होकर वो 2 से 4 दिन जीवित रहेगी और वापिस ये रूटीन इनका चलता रहेगा। RBWBC में कुछ और हम लेकर चलते हैं। WBC का जीवन का 2 से 4 दिन होता है। अब इनका कब्रिस्तान मैंने बता दिया ब्लडी होता है और इसे सैनिक कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षित रखने वाली कोशिका भी कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि WBC की खोज किसने की, खोज किसने की, विलियम एडिसन। किसने की, रक्त यानी WBC की खोज किसने की थी, विलियम एडिसन ने की थी। और इनके जो हमारे और विद्युत की क्या यानी ब्लड की सबसे बड़ी कोशिकाएं मानी जाती है, किसकी, उसमें ऋतुर की सबसे बड़ी, जबकि RBC हमारे शरीर की ऋतुर की सबसे छोटी कोशिकाएं पाई होती थी, ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, WBC, ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, RBC यानी कि WBC है हमारे शरीर यानी कि ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका है। और ये इनका जो आकार होता है, किनका, इनका जो आकार होता है, आकार वो निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इनका आकार अमीबा जैसे होता है। कैसे होता है, अमीबा, ये अमीबा है। ये भोजन कैसे ग्रहण करता है आपको पता है, यहां पर कोई पदार्थ रखा हुआ है तो ये इसके पास में आएगा, इसके पास में ये यहां से लेगा, ये इसको फिर यहां से घेरता हुआ ऐसे घेर देगा, ऐसे घेरते घेरते ये फिर ऐसे घेर देगा, फिर ये एक तरह से पूर्ण रूप से इसको अंदर की ओर ले लेगा। इसी तरह इनका जो WBC है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये तो मैं अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है उनके बारे में बताया, लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। उसी तरह से WBC का भी आकार निश्चित नहीं होता है। और इनको हमारे सैनिक कोशिका भी कहते हैं, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाती है, हमारे शरीर की, क्या, हमारे शरीर की। प्रतिरोधकता बढ़ाती है, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, प्रतिरोधकता की क्षमता को बढ़ाती है। कौन, WBC। और WBC के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसके बारे में मैं आपको एक और बची है प्लेटलेट, जिसे हम विमाणु कहते हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ब्लड के बारे में कौन किनको डोनेट करता है, इनको बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। धन्यवाद।